आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। दूसरी बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सियासतदान बन गए। आसिफ अली जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद खान अचकजई 181 वोट ले सके। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मैदान मारा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में भी बढ़तरी। महमूद खान अचकजई सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। आसिफ अली जरदारी की जीत पर जियालों का जश्न, आतिशबाजी भी की। बिलावल भुट्टो को अरकान असम्बली की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कहा, सदर आसिफ अली जरदारी वफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है अपनी आइनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। आसिफ जरदारी का सदर मुंतखब होना जमहूरी इक़्तिदार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करेंगी। नवाज शरीफ की भी आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई ने कहा, पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना ही खरीदा गया। आसिफ अली जरदारी से मिलने गया लेकिन वो सीट पर नहीं थे। पार्लिमान के मसाइल अदालतों में लेकर ना जाएं। कोई तब्दीली करनी है तो पार्लिमान नहीं करनी है। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की बात सुने। मुल्क मुश्किल में है, मसाइल बहुत बड़े हैं, हमारी अक्ल व फहम का इम्तहान है, मिलकर काम करना होगा, इत्तफाक राय से चलना होगा। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी जो होगा पार्लियामेंट करेगी। रमजान से पहले महंगाई की लहर। कराची में टमाटर 250 और प्याज 240 रुपए फी किलो का हो गया। आलू 60 रुपए किलो से महंगा। रमजान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान छू गईं। एक हफ्ते में कीमतों में 15% तक इजाफा, शहरी परेशान। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर अयाज सादिक को दरख्वास्त जमा करा दी। मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त दी। आसिफ अली जरदारी को 411, महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। कहा, 1044 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हो गए, 1035 वोट दुरुस्त करार पाए। 92 नशिस्तें खाली थी, 49 अरकान ने वोट नहीं डाला। कौमी असम्बली और सेनेट का मैदान। आसिफ अली जरदारी के नाम 255 वोट लेकर कामयाब। महमूद खान अचकजई 119 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 375 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने भी वोट कास्ट किया। JUI के अरकान का बाइकॉट। वोटिंग के दौरान ऐवान नारों से गूंजता रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सदर की तकरीब हलफबरदारी में नहीं जाऊंगा, हमारा खजाना खाली नहीं, विफाक हक नहीं दे रहा। पेशावर में तहरीक इंसाफ के जलसगाह का जायजा। कहा, पुरअमन एहतजाज करेंगे, आइन और कानून की हिफाजत करनी है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अदालतों में अपने केसेस लड़ें, अदालतें रिहा करती हैं तो एतराज नहीं, हमारे ऊपर भी केसेस बनाए गए, हमने केसेस को लड़ा और अदालतों ने रिहा किया। कानूनी अमल को मुल्क की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से अहम ओहदों पर बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क खैरात में बांटा जा रहा है, ये जमहूरियत के लिए नेक शुगुन नहीं।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी बहुत मुखालफत होती रही, झूठे मुकदमात और इल्ज़ामात लगे, अदालतों के धक्के खाए, किरदार कशी और ज़ाती हमलों का भी सामना किया, कभी घबराई नहीं, आंखों में आंखें डालकर भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ने इज्जत दी और वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। मुझे मजबूत बनाने पर मुखालफिन का शुक्रिया। सियासत में गालम गलोच, बुजुर्गों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। रिवायात खत्म हो गई तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। बलूचिस्तान असम्बली में मजमूई तौर पर 47 अरकान ने वोट कास्ट किया। JUI, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक और BNP अवामी का बायकॉट। आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले, महमूद खान अचकजई कोई वोट ना ले सके। महमूद खान अचकजई ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली से कम एक वोट तो मिलता। मौलाना फजलुर रहमान शायद सो रहे थे, डॉक्टर मालिक बलोच साथ थे, आखिरी वक्त में स्लिप हो गए। अख्तर बेंगल ने बीमारी की हालत में वोट दिया। उम्मीदवार नामजद करने पर तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूं। साबिक चेयरमैन PTI बहुत पुराने दोस्त हैं। पार्लियामेंट के बाहर इख्तिलाफ हुआ। वोट पोलिंग एजेंट को दिखाकर कास्ट क्यों किया? पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकन सोनिया अली का वोट चैलेंज। पोलिंग एजेंट को बैलेट पेपर्स दिखाने का इल्जाम। नून लीग के पोलिंग एजेंट ने वोट मंसूख करने की दरखास्त की। ज़राअती इलेक्शन के दौरान आसिफ अली जरदारी की साहबजादियां बख्तावर और आसिफा भुट्टो भी ऐवान में मौजूद रहीं। आसिफ अली जरदारी ने वोट कास्ट करने के बाद बेटियों को प्यार किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा, नामुकम्मल ऐवान में सदर का इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। इसके के बावजूद स्पीकर कौमी असम्बली ने अरकान से हलफ लिया। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। असद कैसर बोले, सदारती इलेक्शन का अमल गैर कानूनी समझते हैं। मौजूदा सिस्टम के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद करना होगी। रहनुमा नून लीग अता तारक ने कहा, 24 घंटों में वफाकी काबीना का ऐलान हो जाएगा। वजीर आजम की ख्वाहिश है कि छोटी काबीना बने और संजीदा लोग हों। अब रेवड़ियां बांटने का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा, मोहसिन नकवी के हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। काबीना में सियासतदान और टेक्नोक्रेट शामिल होंगे। आसिफ जरदारी को सिंध असम्बली से 151 वोट मिले। महमूद खान अचकजई 9 वोट ले सके। GDA और जमात इस्लामी के अरकान ने वोट न डाला। आसिफ अली जरदारी की जीत पर MKM और पीपल्स पार्टी अरकान की एक दूसरे को मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। मजमूई तौर पर 109 अरकान ने वोट कास्ट किया। महमूद खान अचकजई 91, आसिफ अली जरदारी 17 वोट ले सके। JUI के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा न लिया। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब असम्बली से भी मैदान मारा। 246 वोट मिले। महमूद खान अचकजई के हक में 100 अरकान ने वोट कास्ट किया। 352 अरकान पंजाब असम्बली ने वोट कास्ट किए। 6 वोट मुस्तरद हुए। TLP का बायकॉट। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने शानदाना गुलजार के वज़ीर आला मरियम नवाज पर इल्ज़ामात को बेमानी करार दे दिया। कहा, शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। इल्ज़ामात के सबूत पेश करें वरना कानून का सामना करें। FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को लाहौर तलब भी कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का नई माइनिंग पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला की माइनिंग के लिए नई लीज के इजरा पर पाबंदी लगाने की हिदायत। महकमा मादनियात से जारी करदा तमाम लीज की तफसील भी तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि किसी को भी सूबे के वसाइल लूटने नहीं दिया जाएगा। सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार बनाएंगे। कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि हुक्मरान तमाम पाकिस्तानियों को बराबर समझें।
हालात बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे या नहीं। हमारे साथ धोखा हुआ तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले, उम्मीद है इस बार वादे पूरे होंगे। अमीनुल हक ने कहा कि तय हो गया है कि सिंध में गवर्नर MQM का ही होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा, सदारती इलेक्शन मुतनाज़ है। मखसूस नशिस्तों पर स्टे के बावजूद इलेक्शन कराए गए। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ लेना अफसोसनाक है। सेनेटर फैसल जावेद बोले, निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं थे। आधे से जायद अरकान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आसिफ अली जरदारी 2 मरतबा सदर बनने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर और वज़ीर आज़म रहने वाले वाहिद पाकिस्तानी। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा संभाली। बिलावल भुट्टो कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बने। नाना जुल्फ़िकार भुट्टो के बाद नवासे ने भी वज़ारत ख़ारजा संभाली। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करा दी। रऊफ हसन ने तफसीलात जमा कराई। मरकजी और सूबाई सतह पर नौमुंतखब पार्टी अहदेदारों की तफसीलात भी शामिल। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हुए थे। पंजाब हुकूमत का जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का मनसूबा शुरू करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर-ए-सदारत इजलास। पंजाब और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में पहली बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने का भी फैसला। कराची बनारस चौरंगी पर पार्क से तजावुज़ात खत्म की जाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। KDA हुक्काम ने कहा, पार्क कराची ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम है। तजावुज़ात का खात्मा भी उसी की जिम्मेदारी है। अदालत ने 2 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में पीर की शाम रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमज़ान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोज़ा 11 मार्च को होने का इम्कान।